तो कैसे हैं भावी दरोगाओं। तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। हाजिर हूँ मैं आपके सामने। और आपकी अंतिम तैयारी चल रही होगी परीक्षा के लिए। कुछ अंतिम पन्ने ही बचे होंगे पढ़ने के लिए और सब कुछ तैयार हो गया होगा आपका। अब अंतिम मोड़ देना है और ये कुछ 15 दिन शेष हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि हर इंसान चाहे जितना अच्छा पढ़ने में हो, चाहे जितना ख़राब पढ़ने में हो, लेकिन उसे उम्मीद रहती है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और मैं अच्छा करूँगा या फिर मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। देखो, एग्ज़ाम से पहले घबराहट परेशानी होना सबके लिए संभवतः सेम ही रहता है। और कोशिश करना कि क्वेश्चंस अगर सारे तो अटेम्प्ट करने ही हैं, पर पढ़ के करना। क्वेश्चंस को समय देना, हर क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास करना, हर प्रश्न आपको एक बार अच्छे से पढ़ना ज़रूर है। और बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। एडमिट कार्ड कब आ रहा है और एग्ज़ाम सिटी कब जारी होगी। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सिटी कब आ सकती है, तो 8 या 9 मार्च को आ जाएगी आपकी एग्ज़ाम सिटी। किस शहर में आपको अपनी परीक्षा लिखनी है वो आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद अपना ट्रेन से टिकट कराना है, ट्रेन से जाना है आपको या फिर अपने निजी वाहन से जाना है। जैसा भी जाना है आप उसके अनुसार अपनी सुविधा बना सकते हैं। एडमिट कार्ड आ जाएगा 10 से 11 मार्च तक। आप उसी दिन निकलवा लेना। कभी साइट क्रैश करती है, कभी कुछ कोई दिक्कत हो जाए या साइट सही ना चले या फिर आपके जहाँ एग्ज़ाम देने जाए वहाँ आसपास दुकान ना हो, तो इस चक्कर में मत पड़ना। पहले ही निकलवा लेना और उसकी 2 कॉपियाँ निकलवाना। ठीक, दो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक कहीं फट जाए या बस में या फिर जिससे जा रहे हो जिस साधन से वहाँ रह जाए, कहीं छूट जाए, कुछ भी हो सकता है। मौसम बिगड़ जाए, भीग जाए, इसमें खो जाए, तो आप किसी भी संभावना को लेके नहीं चलेंगे कि हाँ एक सही काम चल जाएगा हमारा। कुछ भी हो सकता है। एक बात नहीं सोचनी है कि हाँ एक एडमिट कार्ड है तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। होने वाले दरोगा हैं आप पे बहुत जिम्मेदारी रहेगी, तो उस जिम्मेदारी के साथ काम करना है आपको। जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है उसे पहले करें। देखो, हिंदी मैं मानता हूँ मोस्टली बच्चों का अच्छा होगा। हिंदी के 40 प्रश्न आएंगे, वो आपको कोशिश करना है कि 40 में से 38 तो सही हो जाए। रीजनिंग मैथ हो सकता है मैथ किसी का अच्छा ना हो, जीएस अच्छी हो, या फिर रीजनिंग तो मैक्सिमम मैं बात करता हूँ सभी की लगभग अच्छी होगी। तो रीजनिंग और जीएस मैथ में से जिसका एक अच्छा होगा वो कोशिश करनी है कि हिंदी, रीजनिंग और जिनका मैथ है जीएस में से एक है, 3 सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं मान लूँ कि अगर आपकी जीएस ख़राब भी है तो 50% सही होना चाहिए आपका। रीजनिंग मैथ आपकी ख़राब भी है तो 50% वहाँ से भी सही होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मैं एक एवरेज क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, एक इजी टू मॉडरेट पेपर की जो आने वाली जो संभावना अधिक है जिसकी आने की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। माइनस मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ये चीज़ आपको मालूम होगी क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे। और ये इस बात का ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग नहीं है तो तुक्के मारते चलें, ये भी नहीं करना है। क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक बार जब अच्छे से पढ़ोगे आप तो आप महसूस करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, मुझे आता है ये। अगर आपको आता हुआ होगा तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, दम से मार दिया, बी या सी डी, क्या रह गया? बाद में सोच रहे हैं कि अरे जब आपने आखिरी में टाइम बचा तो आप पढ़ने बैठे, यार मुझे आता था, घर आके चेक कर रहे हैं यार मुझे तो आता था, मैं गलत मारा है। ये नहीं करना है। और गोले भरते वक्त भी ध्यान रखना है इस बात का कि बी में लगाना है सी में न लग जाए, डी में लगाना है ए में न लग जाए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। पेपर इजी टू मॉडरेट आने की संभावना है और ओएमआर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, गोले भरें। तो वो टाइम कम बचा है अब और कोशिश करो कि जितना हो सके कि ओएमआर पे प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन टेस्ट लगाना बंद कर दो। अब जितना भी समय बचा है रोज़ एक बार 400 प्रश्न आने हैं, सॉरी 160 प्रश्न आने हैं 400 नंबर के लिए। तो कोशिश करो कि 160 प्रश्न प्रतिदिन, या फिर 160 प्रश्न नहीं लगाना चाह रहे तो 100 गोले, या मैं तो कहूँगा कि पूरा ही प्रैक्टिस करते रहो। 15 दिन बचे हों और मैं चलो ठीक है, अगर आप रोज़ नहीं भी करना चाह रहे तो दूसरे तीसरे दिन प्रैक्टिस करते रहो और गोले भरने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लो। आप मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाह रहे कि अब कम टाइम बचा है तो अभी 1 हफ्ते तक या फिर उससे कम समय तक नहीं लगाना चाह रहे आप, तो आप गोले भरने की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। इतना समय आपके पास अभी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मॉक टेस्ट मार के आप लास्ट टाइम में डिमोटिवेट फील करें, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा सा मना भी करूँगा कि हाँ चलो हो सकता है कि बच्चे घबराने लगते हैं बहुत सारे।
और आप लोग भावी दरोगा हो तो आपको घबराना भी नहीं है इतना कि पैनिक करके एग्ज़ाम से पहले। और मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो देखो, मॉक टेस्ट में कम नंबर आना ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक, हो सकता है कि किसी के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो, एग्ज़ाम में अच्छा ना कर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो आपका पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, वो बहुत कुछ डिसाइड कर रहा होगा। ठीक, जो एग्ज़ाम का आपका पेपर होने वाला है वो बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है कि आपके कितने नंबर आएंगे। अभी ये कह देना संभव नहीं होगा कि कितने नंबर आने आप कर पाएंगे, या फिर मॉक टेस्ट में आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो इतने ही नंबर आएंगे, नहीं, ये संभव नहीं कह देना। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आप प्लस कर जाओ, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आप गलत कर दो। तो ये एक संभवता वाली बात आ जाती है। और कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे प्रैक्टिस करके तब आप वहाँ पे जाएँ और क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करें, पढ़ के लगाएं अच्छे से, और अच्छा पेपर जाएगा। और शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से आपके साथ। और आपके माता अपनी एग्ज़ाम देने जाते समय माता पिता का अपने आशीर्वाद लेके जाएं। आपने मेहनत की है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आपका। ऑल द बेस्ट सभी को। और कम नंबर आ रहे हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है, इस बात के लिए कम आ रहे हैं, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही अच्छा करने के लिए बने हों और ये आपका इम्तिहान चल रहा हो, वहाँ आपको फल मिलने वाला हो। आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छा करेंगे, अपने आप पे भरोसा रखिए। बहुत सारी परीक्षाएं मैंने दी हैं, मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आए और एग्ज़ाम में सीधे मैं गया जब, तो वहाँ पे मैंने अच्छा स्कोर किया। जितने मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे थे उससे मेरे 10-12 नंबर कई बार बढ़ चुके हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि कम नंबर आ रहे हैं तो आपके कम ही आएंगे, हो सकता है कि मेन एग्ज़ाम में आप अच्छा कर जाओ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने पेपर के लिए अच्छे से करना। और एग्ज़ाम सिटी आया, डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड, बाकायदा हर चीज़ को साथ लेके जाना है और बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। एग्ज़ाम के लिए पहले थोड़ा निकल जाना। और एडमिट कार्ड आएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उसका। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।